अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। और अभी जो ताज़ा सूरत हाल है उसके मुताबिक हुकूमत साजी के लिए मुलाकातों का राब्तों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम देख रहे हैं इसमें काफ़ी तेज़ी भी आ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी को भी इस्लामाबाद से लाहौर बुला लिया गया है। चौधरी शुजात से मुलाकात हुई है। MKM का वफ्द भी नून लीग से मुलाकात कर चुका है। यौम तशक्कुर भी आज मना रहा है। इसके अलावा ये जो राब्तों में तेज़ी है उसके बाद ही ज़ाहिर है ये अमल अब अपने इख्तिताम के करीब भी है। कुछ ना कुछ सोचा जा रहा है, जल्दी जल्दी आपस में राब्ते किए जा रहे हैं कि हुकूमत साजी के अमल को मुकम्मल किया जाए। अब इस सारी सिचुएशन में ऑप्शंस कुछ इस तरह ही होगी, या तो नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलेगी, या पीपल्स पार्टी PTI मिलेगी, या फिर इसका कोई तीसरा हल अगर है तो वो हम जानने के लिए हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद होंगे जो कि बताएंगे कि अमल किस तरह आगे बढ़ेगा, इम्कानात क्या हैं, अंदर की खबरें क्या हैं, कौन किससे मिल रहा है, क्या पेशकशें की जा रही हैं। तो इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अली आफ्ताब साहब, लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमाद रोहेला साहब भी उनके साथ मौजूद हैं और अब्दुल्ला गुल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। PJ मीर साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, वो भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है पहले PJ मीर साहब आपकी तरफ आती हूँ। लाहौर इस वक्त गढ़ बना हुआ है, वहाँ पर आपको पता है जरदारी साहब भी मौजूद हैं, बिलावल को भी बुला लिया गया है, चौधरी शुजात से भी मुलाकातें हुई हैं। इससे पहले कि हम गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तरफ जाएँ, पहले तो मुझे ये बताइएगा, आज ही बाबर अवान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी तरफ से कहा गया कि जी एक इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है और दूसरा इलेक्शन 9 फरवरी को हुआ है। तो अवाम ने अब किस इलेक्शन को मानना है? ये जो 2 इलेक्शंस की बातें की जा रही है, जो कंट्रोवर्सी है, ये किस तरफ जाती देख रहे हैं आप? देखिए, अवाम ने तो अपना मैंडेट दे दिया है। उन्होंने बता दिया डिस्पाइट ऑल ऑब्स्टिकल्स, डिस्पाइट ऑल हिंड्रेंसेस अवाम निकली है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि अवाम ने अपना एक वोट दिया है। अब बात आती है, देखें ये वोट जो अब आया है ये जी पार्टीज के खिलाफ नहीं आया, ये वोट जो आया है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आया है वोट। और ये जो रिजेंटमेंट है इसको हमने पैच अप करना है। अब इसको पैच अप कैसे करें, क्योंकि मुनाफिकत की हेड आप कह रहे हैं ना, हाइट, वो बिल्कुल आपके सामने आ गई है। ये सब थूक के चाट रहे हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे पे एक्यूजेशंस लगाते हैं, फिर कहते हैं कि आओ मिलके हम हुकूमत बनाएं। यार किस किस्म के ये सियासतदान है? इसलिए मैं इनको पहले भी कहता रहा हूँ, खुदा के लिए अपनी जबान पे कंट्रोल करो, क्योंकि कल शायद आपको बैठना पड़े एक दूसरे के साथ। अब मुझे बताओ, कोई पेट फाड़ रहा है, कोई फ्रॉड है, कोई पैसा खा गया है, कोई चोर है, कोई ये है, तो सब आप इकट्ठे होकर हुकूमत बनाएंगे। तो लोगों के आगे आप क्या अपना आईना दे रहे हैं? एज सियासतदान आपको अच्छा आईना नहीं दे रहे। तो ये अब देखते हैं कि ये फिर जो पहले भी इनकी पीपल्स पार्टी और इसकी PMLN की कोलिशन थी, PMLN निकल आई उसके बाद, क्योंकि यहाँ आगे सैरिश आपको फेलियर ही नजर आ रहा है। क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं कि कौन गवर्नमेंट में आएगा, क्वेश्चन ये है कि कौन पाकिस्तान के एक्सटर्नल और डोमेस्टिक और ये जो सर्कुलर डेट है इसको कौन पूरा करेगा। ये सारों ने कहा है हम जी बिजली दे देंगे 300 वाट, वेरी गुड, आपने ये पैसा कवर तो करना है ना कहीं से, तो कहीं और टैक्स लगा के आप कर देंगे। आप कह रहे हैं कि जी मैं पेट्रोल कर दूंगा, ये कर दूंगा, फलाना, भाई कहाँ से पैसे लेके आओगे? आपका तो अगला ट्रांस तैयार बैठा हुआ है जो कि आपने IMF को देना है। ये पैसा आपके और मेरे और बाकी हमारे जो पैनलिस्ट हैं इनके टैक्सेस से पैसा देना है आपने। सो टैक्स बढ़ जाएंगे, जब टैक्स बढ़ जाएंगे आपकी गर्दन और स्क्वीज होगी और फिर लोग चिल्लाएंगे। नहीं, ये जो इश्यूज जिनकी आप बात करें बिल्कुल पड़ेंगे, जिसके पास हल होगा जाहिर है वही बोल्ड फैसले भी करेगा और आवाम में इसको पजीराई भी अगर तो आवाम के हक में हुए मिलेगी। लेकिन सूरत हाल बड़ी मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है, चैलेंजेस बेतहाशा होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।